उनके पिताजी हनुमान जी के भक्त थे, वो मंदिर बनवाए। आज मुझे पूरा विश्वास है कि वो हनुमान जी का दर्शन किए ही होंगे। तो ये राजनीति है, राजनीति के कारण कुछ लोग। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल होने का मन बना रहे हैं? क्या ब्रजभूषण बीजेपी से नाराज हैं? आज ये सवाल इस वजह से उठ रहे हैं क्योंकि हाल ही में ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुले मंच से सबके सामने अखिलेश यादव की तारीफ करी। तारीफ में वो बातें रखी जो शायद बीजेपी नेताओं को बिल्कुल भी हजम नहीं होगी। इसी के बाद ये कयास लगने शुरू हो गए कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह साल 2009 की तरह इस बार 2027 चुनाव से पहले क्या सपा का दामन थामेंगे? अगर थामेंगे तो कितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा सकते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि अन्य जातीय के वोट बैंक को साधें, जिसमें हमने देखा था कि जब बिहार में नेता, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष चुनने की बात आई थी तो शिवपाल यादव के नाम की चर्चा थी, लेकिन उस वक्त माता प्रसाद पांडे यानी माता बाबा को आगे किया गया था। उनकी उम्र भी काफी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद उनको आगे किया गया। ब्राह्मण समाज से आते हैं, जिसकी वजह से सबने ये कयास लगाया कि बीजेपी के कोर वोट बैंक पर सीधा वार करना चाहते हैं अखिलेश यादव, और उसी में एक बड़ा हथियार साबित हो सकते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। लेकिन पहले तो यहाँ पर ये जानते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या कुछ बयान दिए हैं अखिलेश यादव के समर्थन में। हाल ही में देखिए उनका क्या बयान सामने आया है। देखिए, किसी बात की बार बार समीक्षा करना उचित नहीं है। ये बात तब उठी थी जब किसी मीडिया के बंधु ने अखिलेश यादव के ऊपर सवाल उठाया कि वो धर्म की आलोचना करते हैं। तब मैंने कहा था कि वो धर्म की आलोचना नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं? उनके पिताजी हनुमान जी के भक्त थे, वो मंदिर बनवाए। आज मुझे पूरा विश्वास है कि वो हनुमान जी का दर्शन किए ही होंगे। तो ये राजनीति है, राजनीति के कारण कुछ लोग बोलते रहते हैं, बोलना पड़ता है। लेकिन मैंने कोई राजनीति नहीं की है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अखिलेश यादव अधार्मिक नहीं है। देखा आप सभी ने किस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह ने काफी कुछ बातें अखिलेश के समर्थन में रखी हैं जो बीजेपी नेताओं को बिल्कुल भी हजम नहीं होगी। लेकिन फिलहाल अब खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं कि क्या बीजेपी से नाराज हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि कब कब ऐसा लगा कि हाँ बीजेपी से नाराज हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी से नाराज 2024 के बाद कई ऐसे बयान इस तरफ संकेत दे रहे हैं। क्या अखिलेश से कोई बात हुई है? इस पर बड़ी खबर यहां पर सामने आई कि दरअसल ये पहला मौका नहीं है जब ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने बयानों और रवैयों से विरोधियों और समर्थकों में हलचल पैदा कर दी हो। 2024 लोकसभा चुनाव में टिकट काटे जाने के बाद पूर्व सांसद ने एक तरह से पूर्व सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इंटरव्यू के दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो सीएम योगी को अपना नेता मानने से इनकार कर दिया था। ब्रजभूषण शरण ने कहा था कि योगी यूपी के सीएम हैं, मेरे नेता नहीं हैं। उन्होंने अपने नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया था। हालांकि महंत अवैधनाथ के दो शिष्यों की दोस्ती अब कड़वाहट में बदल गई है, इस पर रहस्य बरकरार है। इस बीच इससे पहले ब्रजभूषण शरण सिंह ने जाति जनगणना पर पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया था। हालांकि जातिगत जनगणना की मांग सबसे पहले बिहार से उठी, फिर कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने आगे बढ़ाया, जिसे केंद्र की मोदी सरकार ने स्वीकार कर लिया। लेकिन जैसे तैसे जनगणना पर सरकार आगे बढ़ रही है, गोंडा के पूर्व सांसद विरोध मुखर होता जा रहा है। नए नए विवाद सामने आ रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने जातीय जनगणना पर कहा था कि जातीय जनगणना का बम फूटेगा और सवर्ण आसमान में चले जाएंगे, सवर्ण देश से बाहर चले जाएंगे। पूरा देश जातीय जनगणना चाहता है। ये मांग पहले बिहार यूपी से शुरू हुई। कुछ लोग इसे लेकर हाय तौबा मचा रहे हैं, होवा बना रहे हैं। होवा बनाने वालों को लगता है कि जातीय जनगणना होने पर बम फूटेगा और सारे सवर्ण देश से बाहर हो जाएंगे, तो इस पर भी इनका निशाना था। इसके साथ साथ 2024 के चुनाव से पहले महिला पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के आरोपों के कारण बीजेपी ने ब्रजभूषण का टिकट काट दिया। हालांकि बीजेपी ने टिकट ब्रजभूषण के छोटे बेटे करणभूषण को दिया। हालांकि उस समय चर्चा ये आम थी कि ब्रजभूषण शरण पाला बदलकर 2009 की तरह फिर से सपा में जा सकते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान केसरगंज के पूर्व सांसद का बयान काफी चर्चा में था। इसके रील्स भी अभी वायरल होते हैं। अगर करणभूषण केसरगंज से चुनाव हार गए तो समझो बीजेपी का कहीं ना कहीं यूपी से सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये उनका बयान था। बीजेपी यूपी में एक सीट भी नहीं जीतेगी। अब यहां पर आप देखें तो ब्रजभूषण शरण सिंह राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक हैं।
राम मंदिर आंदोलन के दौरान बीजेपी के 40 प्रमुख नेताओं पर केस दर्ज किया गया था, जिसमें ब्रजभूषण का नाम भी शामिल था। वे लगातार 1991, 99, 2024, 2009, 2009, 2004, 2009, 2014, 2019 में भी केसरगंज, गोंडा, बलरामपुर से सांसद बने। जबकि 1996 में अपनी पत्नी और 2004 में अगर देखें तो कहीं 2024 में अपने बेटे को सांसद बनवाया। लेकिन बीजेपी में जो रुतबा उन्हें मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। अब यहाँ पर देखिए कि कितनी सीटों पर ये असर डाल सकते हैं। इस पर चर्चा करने से पहले यहाँ पर हमने अपने खास सहयोगी अमन सर से इस मुद्दे पर बातचीत करी कि अखिलेश के प्रति ब्रजभूषण के बयान क्या कुछ आगे के संकेत दे रहे हैं। तो देखिए उनका क्या बयान आया है। सर, ब्रजभूषण की बयानबाजी को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए दीपक, ब्रजभूषण इससे पहले भी बयानबाजी करते रहे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि मुलायम सिंह यादव सरकार में जब वो विपक्ष में हुआ करते थे, उनके 2-3 काम ऐसे थे जो होने जरूरी थे और वो मुलायम सिंह यादव के पास पहुंच जाते हैं। और मुलायम सिंह यादव उस समय लिफ्ट के जरिए कहीं ऊपर किसी मीटिंग में जाने वाले थे, लेकिन तुरंत वहां पर रुकते हैं और रुककर न सिर्फ ब्रजभूषण से हालचाल पूछते हैं बल्कि उनकी चिट्ठी लेकर कहते हैं क्या काम है बताओ, और तुरंत कहते हैं कि फोन करते हैं और उनका काम हाथों हाथ हो जाता है। ये ब्रजभूषण ने उस वक्त कहा था और साथ में कहा था कि अभी की सरकार में एमएलए विधायकों की कोई भी औकात नहीं है, हैसियत नहीं है कि अधिकारियों के से काम निकलवा सकें, बल्कि अधिकारियों के सामने आज के विधायकों को और जो भी कह सकते हैं सरकार के नुमाइंदे हैं उनको जाकर हाथ पांव जोड़ने पड़ते हैं, तब जाकर काम होता है। उसी तर्ज पर अब वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को लेकर जो कुछ कहा जा रहा है वो कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि उनके पिता और वो धर्म को मानने वाले, कई मंदिरों का निर्माण करवाने वाले हैं। ऐसे में उनके ऊपर ये आरोप लगा देना कि भाई वो धर्म का पालन नहीं करते या धर्म में मजबूती के साथ में नहीं खड़े हुए, ये सरासर गलत है। दीपक, इस तरह की बातों को मुझे ऐसा लगता है कि ब्रजभूषण ये जरूर दर्शाना चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ अब वो खुलकर सामने आने वाले हैं कि भाई आप जिस तरह से सपा को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन सपा जो है मजबूती के साथ में धर्म के साथ में खड़ी है, तमाम सारे कार्य ऐसे किए हैं। तो एक पक्ष ये भी कहता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि क्या ब्रजभूषण की जो एंट्री है अब वो क्या सपा में होती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि उनके बारे में अगर आप पढ़ें तो ऐसा लगता है कि 40-50 जो विधानसभा सीटें हैं उनके ऊपर अच्छा खासा प्रभाव दिखाई पड़ता है अगर अखिलेश के साथ में ब्रजभूषण आते हैं, क्योंकि इससे पहले भी सपा का हिस्सा रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि यहाँ पर कोई बड़ा समीकरण बनता हुआ दिखाई पड़े, क्योंकि 2024 में हमने देखा दीपक कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी उतनी कंफर्टेबल नहीं थी, 30-32 सीटों पर चुनाव जीत पाई और पूर्वांचल में तो बीजेपी का बुरा हाल दिखाई देता रहा। तो ऐसे में अगर ब्रजभूषण जो है सपा में अगर आते हैं या सपा को ज्वाइन करते हैं तो पूर्वांचल में बीजेपी की हालत खराब हो सकती है, क्योंकि ब्रजभूषण काफी दबदबा रखने वाले नेता हैं। ऐसे में जिस तरह से एक के बाद एक वो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की तारीफें कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि क्या अब बीजेपी के साथ चलना नहीं चाहते, क्या अब वो अपना नजरिया और अपनी राजनीति जो है वो अब सपा के साथ लेकर जाना चाहते। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश चुनाव जो 2027 में होने वाले हैं उसमें बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखा आप सभी ने, उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि ब्रजभूषण एक वो कद रखते हैं जो यूपी की सियासत में बड़ा भूचाल ला सकता है। अब मैं जिक्र कर रहा था 50 सीटों को लेकर, तो उसी मुद्दे पर वापस आते हैं कि किन 50 सीटों पर या किन आधार पर वो असर डाल सकते हैं। तो ब्रजभूषण शरण सिंह की यूपी के गोंडा, बस्ती, बहराइच, बलरामपुर में अच्छा प्रभाव है। इन जिलों में 20 विधानसभा सीट है, जबकि पूर्वी यूपी में लगभग 50 सीटों पर उनके समर्थकों की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह अगर बीजेपी छोड़ते हैं तो बीजेपी को बड़ा नुकसान होना तय है। ऐसा नहीं है कि किसी भी सीट पर एक खास नेता के कारण किसी भी पार्टी को जीत मिलती है, लेकिन यूपी में 2 उदाहरण ऐसे हैं जिसको जानना जरूरी है। 2002 के विधानसभा चुनाव से पहले कल्याण सिंह ने नई पार्टी बनाई थी। इस पार्टी ने यूपी में मात्र 5 सीट जीती, लेकिन बीजेपी के 97 उम्मीदवारों की हार का कारण कल्याण सिंह बने थे। यही काम सपा के लिए 2017 के चुनाव में शिवपाल सिंह यादव ने किया था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बहुत तगड़े एग्जाम्पल है जिसको हम समझ सकते हैं कि अगर यूपी की सियासत में ये उलटफेर करते हैं तो माहौल पूरा बदल देंगे। अब 50 सीट या उससे अधिक सीटों पर इनका सीधा प्रभाव, ये बहुत बड़ी बात है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत बनेंगे। कयास ये लगाए जा रहे हैं, समीकरण ये है, क्योंकि देखिए अगर बड़ा नेता पाला बदलेगा तो अपनी छवि के साथ आएगा, उस कद के साथ आएगा, उस कद के साथ उस हिसाब का पद भी उन्हें चाहिए।
तो पद को लेकर क्या चर्चा है? तो सियासी समीकरण ये इशारा कर रहे थे कि अभी तक अगर हम देखें तो यूपी की सियासत में जब अखिलेश यादव सीएम बने तो डिप्टी सीएम को लेकर कोई चर्चा नहीं, लेकिन हाल फिलहाल में रिवाज चल चुका है डिप्टी सीएम का। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह ऐसा कुछ कदम उठाते हैं तो उप मुख्यमंत्री पद तक को लेकर चर्चा हो सकती है। और अगर बीच सरकार को ही गिराने में मदद करते हैं तो अखिलेश यादव पहले भी कह चुके हैं कि 100 विधायक लाओ और अपनी सरकार बनाओ हमारे साथ समर्थन करके। तो ये पहले भी उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को ऑफर दिया। अब केशव प्रसाद मौर्य भले ही वो ऑफर ना स्वीकार किए, ब्रजभूषण के पास भी तो यही ऑफर है, लेकिन ब्रजभूषण ने जिस तरीके से बयानबाजी करी है इसके कई सियासी मायने हैं और योगी आदित्यनाथ के प्रति भी जो बातें रखी वो भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।